बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब, मिनिस्टर फ़ॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शफ़क़त महमूद साहब, काबीना के अरकान, एक्सलेंसीज़, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इस तकरीब में खुशामदीद कहती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमारे लिए उन तमाम हुकूमती एहलकारों के लिए जो कि एहसास प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की सरबराही में इसकी राह हमवार कर रहे हैं, हम सब के लिए आज एक बहुत अहम दिन है। जैसे कि आप जानते हैं और जैसे कि कई बार आपकी खिदमत में पेश भी किया है, अगले 6 महीनों में एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत सी नई स्कीमों का इजरा किया जाएगा। उनमें एक बहुत ही अहम स्कीम का नाम है नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन स्ट्रैटेजी। सादा अल्फाज में हम इसको ये कहेंगे कि गुर्बत से खुशहाली तक सफ़र। ये स्कीम, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है, एहसास का ये जुज़ उन लोगों के लिए है जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, मगर जो छोटे कारोबार करने का सरमाया भी नहीं रखते, मगर उसके साथ साथ वो अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आती कि वो अपने लिए रोज़गार कैसे पैदा करें। ये प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, जैसे कि अभी आपने स्लाइड्स में देखा, बिला सूद कर्ज़ों से मुतल्लिक है। दूसरा हिस्सा हुनर की तालीम और सर्टिफिकेशन से मुतल्लिक है और तीसरा हिस्सा छोटे सतह के एहसासाजात की मुंतकिली से मुतल्लिक है, यानी कि सिलाई मशीन, माल मवेशी, मुर्गियाँ, छोटे ज़राई आलात, दुकान का छोटा सामान और इस किस्म के कई छोटे असासे। मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एंड सेफ्टी नेट्स का जो पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन का इदारा है, जिसको काजी असमत ईसा जिसकी सरबराही करते हैं, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके अलावा हमारे साथ 20 बड़ी बड़ी NGOs भी शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान की रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स में अखुवत NGO भी शामिल है, जो कि बिलासूद कर्ज़ों की तरसील में ख़ास एक्सपर्टीज़ रखती है। मैं आपको बहुत खुशी से याद बताना चाहती हूँ कि 4 साल के इस प्रोग्राम में इस इनिशियल स्टेज पे 42.65 बिलियन की एलोकेशन की गई है और 16.28 मिलियन पीपल 4 साल के दौरान में इससे इस्तेफादा करेंगे। 4 साल में लाखों घरानों को छोटे असासों की तरसील होगी, वो हुनर की तालीम लेंगे और हर माह 80,000 बिलासूद कर्ज़े जो हैं वो दिए जाएंगे ऐसे लोगों को जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज हमारे लिए एक बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि आज 391 लोकेशंस में पूरे मुल्क में तकरीबात हुई हैं और इन मुख्तलिफ तकरीबात में 82,151 लोगों को बिलासूद कर्ज़े दिए गए हैं और कर्ज़ों की जो मजमूई जो अमाउंट है वो 3.02 बिलियन रुपीस है। मेरी ये खुशनसीबी है और मुझे ये सादत हासिल हुई कि मैं आज सुबह सवेरे अखुवत प्रोग्राम की एक ऐसी तकरीब में गई और वज़ीर आज़म साहब, हम अक्सर जब छोटे कर्ज़ों की बात करते हैं तो लोग हमें ये कहते हैं कि 20,000 से किसी का क्या बनेगा, 30,000 से किसी का क्या बनेगा, ये तो आप ऐसे ही पैसे फेंक रहे हैं। मगर आज मैं अपने आँखों से देख के आई हूँ, अपने कानों से सुन के आई हूँ, ऐसे लोगों से बात करके आई हूँ जिनकी ज़िंदगी में छोटे कर्ज़े, बिलासूद कर्ज़े एक इनकलाब की हैसियत रखते हैं। मैंने बात की एक आदमी से, एक नौजवान आदमी से, जिसका एक चिप्स की दुकान थी आपारा में, और वो कह रहा था कि अगर मैं जो 20,000 मुझे आज मिले हैं उससे मैं लेमन सोडा चिप्स की दुकान के साथ लगाऊंगा।
और उसने हमें समझाया कि इससे उसकी आमदनी में कितना इजाफा होगा, वो अपने बच्चों की तालीम में कितना ज़्यादा खर्चा कर सकेगा, उसके घर में खुराक कितनी ज़्यादा आ सकेगी। आज हम ऐसे भी एक आदमी से मिले जो बरी इमाम में जिसकी देगों की दुकान थी, और उसने हमें ये बताया कि पहले वो देगें किराए पे लेता था, अब वो ख़रीदेगा इस 45,000 से, और उसने हमें समझाया कि उसकी ज़िंदगी में इससे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आज सुबह में एक ऐसे आदमी से मिली जो एक मोबाइल शॉप में रिपेयरिंग शॉप के लिए कर्जा ले रहा था। एक ऐसे टैक्सी वाले से मिली जिसकी टैक्सी ख़राब थी, उसके घर में खाना भी नहीं था, और वो कह रहा था अगर मुझे ये छोटे कर्जे से मैं अपनी गाड़ी की रिपेयर करूंगा और मेरी घर की गाड़ी दोबारा चल पड़ेगी। एक छोटे से बेकरी ओनर से मेरी मुलाकात हुई कि जिसने बताया कि वो अपनी दुकान में और सामान डालेगा क्योंकि उसको मालूम है कि थोड़ी सी महंगाई है, इसलिए वो उसके ख़िलाफ़ ये उसका मेजर है। और मैं उस जगह बैठ के आज आपको कोई इस शर्म मुझे नहीं आ रही है बताते हुए that I broke down and cried, क्योंकि वो इतनी मूविंग स्टोरीज थी उन नौजवानों की, उस यंग लड़के की जो अपनी बहन के लिए कपड़े का थान और सिलाई मशीन लेके जा रहा था। इन लोगों की ज़िंदगियों में शफाफ तरीके से कर्जे देने से जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो मैंने आज अपनी नज़रों से ख़ुद देखी, और मैं उन तमाम NGOs का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो कि हमारे साथ इस काम में आज हाथ बटाने के लिए खड़ी हैं। वज़ीर आज़म साहब, आज मैं आपकी इजाज़त से उन 3 चीज़ों का जिक्र बहुत जल्दी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि शाम को टॉक शोज़ पे सब यही कहेंगे कि बिलासूद कर्जे तो पहले भी दिए गए थे, इस स्कीम में क्या फ़र्क है। 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसकी वजह से ये आपको मैं बताना चाहती हूँ क्यों ये प्रोग्राम जिसका आज आगाज़ हो रहा है इतना ट्रांसफॉर्मेटिव है। सबसे पहले तो ये कि ये जो 42.65 बिलियन की रकम जिसका मैंने जिक्र किया, ये हमने नए बजट में से कार्व आउट नहीं की। नए बजट में से हमने सिर्फ 5 बिलियन लिया है। हमने ये रकम उन छोटी छोटी स्कीमों, उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट से ली है जो बिखरे हुए पड़े थे और जहां गुर्बत को मिटाने के लिए वाज़े नतीजे नहीं आ रहे थे। हमने वो तमाम चीज़ें, तमाम पैसे वहाँ से जमा किए हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म की हिदायत है कि ये ऑस्टेरिटी का ज़माना है, आप रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करें जितना आप कर सकते हैं। उन तमाम रकूम को, उन तमाम प्रोजेक्ट्स को यकजा करके हमने एक जामे हिकमत अमली बनाई है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है, और इस रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए ये मुमकिन अब हो सकेगा कि हम 80,000 कर्ज़े हर माह अगले 4 साल तक देते जाएंगे। नंबर 2, दूसरा फ़र्क क्या है? दूसरा फ़र्क यह है कि हमने पार्टनरशिप्स और ऑर्गेनाइजेशनल सिनर्जी का आगाज़ किया है। हमने, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि वी आर कैपिटलाइजिंग ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट सिनर्जी है। जो जिस इदारे का कंपैरेटिव एडवांटेज है हम उसको उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। जिस NGO की ऑन ग्राउंड कैपेबिलिटी है हम उसको उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। जो हकूमती मिनिस्ट्री की एक्सपर्टीज़ है, जो एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स हुनर हमसे कई बेहतर जानते हैं, ये काम उनकी निगरानी में होगा। ईफाद हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर है, उनकी जो तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन है वो इसमें हम शरीक कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इसमें आएगी। हमारे जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, एक परसेंटेज ऑफ लोन्स उस प्रोग्राम में जाएगा। हमने हर तरह से वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज पार्टनरशिप्स, और ये दूसरा फ़र्क है। इस प्रोग्राम का जो तीसरा और सबसे कलीदी और अहम जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो गवर्नेंस और शफाफियत से मुतल्लिक है। आप सब ये जानते हैं कि हम
स्कीमें बनाने में तो बहुत माहिर हैं, हम नए इनिशिएटिव्स में बहुत माहिर हैं, हम फीते काटने में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हेड टेबल के साथ, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ तो हम बैठ के बहुत खुश